हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर के पिलवाल। सी फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के एक्सेप्शंस, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम इंडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंस प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ही करते हैं। देखिए किस तरह से चेंज होता है। पहला है राम सेज, चूंकि प्रेजेंट सिंपल का है, तो जब ये प्रेजेंट सिंपल का है इसलिए हम इसको किस में बनाएंगे, इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका बनेगा राम। अब इसमें सेज का सेज ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसका सेज का सेज ही रहता है। फिर क्या आएगा कंजंक्शन दैट। अब आई जो है राम के अनुसार बोलेगा, क्या हो जाएगा ही। अब है वो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हैज टेकन टी। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है दे से, तो दे से का क्या आएगा, दे से ही रहेगा, दे से का दे से रहेगा। फिर दैट, वी चूंकि फर्स्ट पर्सन है, दे के अनुसार बोलेगा तो क्या आएगा दे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसका दे आएगा। फिर दे के साथ भी क्या आएगा आर स्पीकिंग इंग्लिश, आर स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि इसका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए दोस्तों, राम विल से, तो इसका क्या आएगा राधा विल से। इसका भी नहीं बदलेगा क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या आएगा दैट। अब आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो राधा के अनुसार क्या आएगा शी। फिर क्या आएगा डू नॉट का डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट प्लक फ्लावर्स। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहां पे क्या हो गया, सेज के बाद में टू मी आ गया। अब सेज के बाद टू मी आ गया तो इसका क्या बनेगा मोहित सेज टू का क्या होगा टेल्स। क्या आएगा दोस्तों टेल्स मी दैट। फिर राधा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो राधा इज गोइंग देयर, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब विल से के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या आ जाएगा विल टेल, तो इसका आएगा गोपाल विल टेल रीता दैट they do not help them। इस तरह करके हम इसको चेंज करेंगे, यानी सेज टू के बाद अगर टेल्स होगा विल से का विल टेल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो वाक्य जुड़े हों और एक में वैन के बाद V2 आती तथा दूसरे में क्या आएगा वाज और में ING, तो हम ऐसे उपवाक्यों का इंडायरेक्ट बनाते समय टेंस नहीं बदलते हैं। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा गोपाल। अब क्या आएगा सेट टू का टोल्ड आशा। फिर क्या आएगा दैट, वैन का वैन ही आएगा, आई जो है वो गोपाल के अनुसार क्या होगा ही। फिर सॉ हिम, फिर कॉमा ही वॉज वीपिंग। जब भी दो क्लोज आपस में जुड़े हों, एक में सेकंड फॉर्म आए दूसरे में वॉज और आए वैन के बाद, तो हम लोग नहीं बदलते, क्योंकि ऐसे में इनकम्प्लीट एक्शन को डिनोट्स करता है। किसका इनकम्प्लीट एक्शंस को डिनोट्स करते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट है हमारा, तो सेट टू का क्या हो जाएगा टोल्ड आशा टोल्ड रमेश। फिर क्या आएगा दैट। अब चूंकि वैन आ गया तो वैन का वैन ही रहेगा। फिर यू सेकंड पर्सन है तो क्या आएगा रमेश के अनुसार ही। अब केम सेकंड फॉर्म है तो इसमें चेंज नहीं होगा, केम टू सी। मी का क्या होगा दोस्तों आशा के अनुसार हर हो जाएगा। फिर आई का क्या होगा आशा के अनुसार शी। फिर क्या आएगा वॉज डूइंग, और माई वर्क का क्या होगा उसी आशा के अनुसार हो जाएगा हर वर्क। फिर देखिए वही वैन दे केम सेकंड फॉर्म है और फिर अगले में वाज और में ING आ गया, तो हम कभी भी नहीं बदलते। यानी जब भी ऐसा वाक्य आता है
कि when के बाद आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट V2 आ गई, और अगले में फिर क्या आएगा, क्लोज में सब्जेक्ट के बाद आ गया was और में क्या आ गया, ing। तो हम दोनों क्लोजों में कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शन या एक्टिविटी को डिनोट्स करते हैं, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। सेड टू का जाएगा टोल्ड, तो इसका बनेगा रमेश टोल्ड अनीता दैट when they came to see। अब मी किसके अनुसार चेंज होगा बताओ, रमेश के अनुसार, तो क्या आएगा, सी हिम, कॉमा फिर आएगा क्या होगा, ही वॉज राइटिंग अ बुक। इस तरह करके हम इसको चेंज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर किसी वाक्य में असंभव शर्त को व्यक्त करते हैं, यानी इम्पॉसिबल कंडीशन। कैसी कंडीशन, इम्पॉसिबल, या फिर क्या होता है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी अपूर्ण शर्त पास्ट की। ऐसा काम जो पास्ट में हो सकता था अब नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट। कहते हैं ना, अगर मेरे पास पैसे हुए होते तो मैंने ये कर लिया होता, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम सफल हो गए होते। इसका मतलब अब बूढ़े हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी एक में हेड प्लस बी थर्ड आएगा, दूसरे में वुड हैव प्लस बी थर्ड, तो फिर टेंस संबंधी चेंज नहीं होता है। अब आप देखिए इसका क्या आएगा, टोल्ड, तो इसका बनेगा राम टोल्ड राधा दैट, इफ का इफ ही रहेगा, यू सेकेंड पर्सन, तो राधा के अनुसार क्या आएगा, शी हैड वॉक्ड हार्ड, कॉमा यू सेकेंड पर्सन है तो राधा के अनुसार क्या आएगा, शी वुड हैव गॉट सक्सेस। इस तरह का। तो जब भी दो क्लोज में, यानी एक में हेड प्लस बी थर्ड आए, दूसरे में वुड हैव प्लस बी थर्ड आए, तो इंडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ द पास्ट की असंभव शर्त को व्यक्त करता है। कहते हैं ना, यदि मेरे पास पैसे हुए होते तो मैंने ये कर दिया होता, यदि रमेश ने समय पे मेहनत की होती तो वो IAS बन गया होता। इससे मतलब अब 80 साल का हो गया। ऐसी शर्त जो पास्ट में पूरी हो सकती थी अब नहीं हो सकती है, तो उसका टेंस भी नहीं बदलता है। एक और देखिए दोस्तों, राधा सेड, मुकेश सेड टू रीता, मुकेश ने रीता से कहा, इफ यू हैड मेड टी, अगर तुमने चाय बना दी होती, आई वुड हैव, इफ यू हैड मेड टी फॉर मी, फॉर मी, कॉमा आई वुड हैव गिवन यू मनी, तो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए होते। यानी ना तो आपने चाय बनाई और ना मैंने पैसे दिए। तो ये शर्त पास्ट में पूरी हो सकती थी, अब नहीं होगी, समय निकल गया, द टाइम हैज गॉन। तो फिर क्या होगा इसका, देखो इसका बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन, मुकेश टोल्ड रीता दैट, इफ यू सेकंड पर्सन है तो रीता के अनुसार क्या आएगा, शी हैड मेड टी फॉर, अब मी का क्या आएगा, मुकेश के अनुसार हिम, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, आएगा क्या होगा, मुकेश के अनुसार ही वुड हैव गिवन यू रीता हर मनी। ये लो जी, केवल प्रोनाउन चेंज होगा और टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। वही कंडीशन देखो, यहां हेड प्लस बी थर्ड आ गया, अगले में वुड हैव प्लस बी थर्ड आ गया, तो फिर क्या होगा, टेंस तो बदलने से रहा, सिर्फ बदलेगा तो प्रोनाउन बदलेगा। अब इफ आ गया ना, तो ये इफ आ गया तो फिर हम दोनों किससे जोड़ते हैं, दैट से। दैट भी अगर इफ भी आएगा तो आएगा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, शुरू में, क्लोज के शुरू में। अब आप देखिए, जैसे मैंने लिखा कि मार्था टोल्ड गोपाल दैट इफ, अब वी को दोस्तों हमेशा दे में बदलते हैं, तो हमने लिखा दे हैड मेड टी
कॉमा दे वुड हैव गिवन अस मनी, केवल क्या करेंगे, दे वुड हैव गिवन, अब अस को हमेशा किसे बदलते हैं, देम, मनी। अब आप देखिए वैसे तो फर्स्ट पर्सन है ही, और मोहित मार्था के अनुसार यहाँ हराना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वी आवर अस प्लूरल होता है और मार्था का प्लूरल क्या होता है, दे, क्या होता है, दे, क्योंकि ही सीट नेम है सिंगुलर का, जो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है वो दे देर देम होता है, इसलिए हमेशा वी को तो दे में बदलते हैं, आवर को दियर में, और अश को किस में बदलते हैं, देम में। फिर नेक्स्ट देखिए आप, जैसे ये चीज फिक्स रखना कि वी आ गया, उसको किस में बदलेंगे हम लोग, दे में, आवर को किस में बदल देंगे, डियर में, और अस को किस में चेंज करते हैं, देम में। यह है बात। अब आप देखिए, तो इस तरह करके हम इसका टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते इन चीजों का। हाँ देखिए, यदि एक उपवाक्य में हेड आता है तथा दूसरे उपवाक्य में वुड प्लस वी वन आता है, तो हम टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते। यानी एक में यदि हेड आएगा, दूसरे में वुड प्लस वी वन आएगा, तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो कैसे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए क्या आएगा इसका, राधा सेड टू, क्या आएगा, टोल्ड मी दैट। इफ आई का क्या होगा दोस्तों, राधा के अनुसार क्या होगा, शी, इफ शी हैड मनी, आई राधा के अनुसार क्या आएगा, शी वुड परचेज अ बिग हाउस, शी वुड परचेज अ बिग हाउस। अगर एक में हेड आता है, दूसरे में वुड प्लस वी वन आएगा, तो टेंस संबंधी चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, रीता सैड टू माइकल। अब यहां पे सैड टू आ गया, तो क्या आएगा इसका, रीता टोल्ड माइकल दैट। अब इफ का इफ ही आएगा, इफ आ गया दैट, अब यू सेकंड पर्सन, तो माइकल के अनुसार क्या आएगा, ही, फिर क्या आएगा, हैड अ डॉग, और आई को किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, आई को रीता के अनुसार सी में, और फिर आगे चेंज नहीं होगा, केवल सी में चेंज कर देंगे, आगे वाले में कोई चेंज होगा ही नहीं। अब एक में हेड आ गया, दूसरे में वुड प्लस वी वन, टेंस संबंधी चेंज होगा नहीं, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। तो क्या आएगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेड में कोई चेंज नहीं करते, मतलब रमेश का रमेश और सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ में टोल्ड करने की जरूरत है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ टोल्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइकल भाई साहब था, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट के बाद आएगा इफ, आई रमेश के अनुसार क्या आएगा, ही हैड अ पेन, कॉमा आई का ही वुड सेल इट, आगे कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट के द्वारा कोई मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी या कोई सिद्धांत का बोध होता है, तो मस्ट को नहीं बदलते हैं, मतलब मस्ट एज इट इज रहता है। तो क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर देखा क्या आएगा, दे, शेड का सेड, दैट, फिर क्या आएगा, आगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मस्ट, स्टूडेंट्स मस्ट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो मॉरलिटी है। अब आगे मर्जी, तो क्या होगा, इसमें मस्ट में कोई चेंज होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट देखिए आप, राम ने कहा हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए। अब नैतिकता है, ये रियलिटी भी है, ऐसा होना चाहिए। तो क्या आएगा, राम, शेड का शेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, दैट। अब चेंज होगा तो प्रोनाउन चेंज, तो वी को किस में बदलते हैं, वैसे तो ही आना चाहिए लेकिन वी प्लूरल है, तो इसका आएगा, वी को हमेशा दे में चेंज करते हैं, दे मस्ट लव, आवर को किस में बदलेंगे, डियर में, और आगे कोई चेंज नहीं होता, मतलब केवल प्रोनाउन चेंज होगा, सीधी सी बात यह है। फिर है मोहन सैड, तो इससे क्या आएगा, मिल्टन, सॉरी, तो मिल्टन शेड का शेड ही रहेगा, दैट, फिर क्या आएगा, वी का दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, इस तरह बदलेंगे हम लोग। यदि मस्ट के द्वारा प्रेजेंट तथा फ्यूचर का
के कार्यों का को व्यक्त किया जाता है तो मस्ट को क्या किससे बदलेंगे, तो मस्ट को हम लोग हैड टू में, वुड हैव टू में या हैज हैव टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं। वो सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे महेश, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। दैट आई, महेश के अनुसार ही अब मस्ट गो होम, उसे घर जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड टू। क्या आएगा दोस्तों, हैड टू गो होम, क्योंकि पहले पास्ट हो तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट। अब इसमें क्या आएगा, रीता सेड दैट आई, रीता के अनुसार क्या आएगा, शी मस्ट डू दिस वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी शी, अब मस्ट आ गया तो इसको क्या चेंज होगा ये, तो इसमें क्या आएगा, हैड टू डू, और फिर क्या आएगा, दिस वर्क का दैट वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में गया, दैट वर्क। इस तरह करके हम इसको बदल देंगे। अब आगे और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा आशा शेड, आशा ने कहा आई मस्ट गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव टू आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वुड हैव टू। तो इसमें आएगा आशा सेड दैट, अब आई तो आशा के अनुसार क्या आएगा, शी। अब मस्ट गो है ना, तो मस्ट गो को किससे मिलेंगे, मस्ट गो चेंज होगा, वुड हैव टू गो, क्योंकि विल हैव टू होगा इसका फ्यूचर में कंपल्सन, तो विल का फिर वुड हैव टू हो जाएगा, वुड हैव टू गो टू जापान। और नेक्स्ट ईयर का क्या आएगा, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। फिर नेक्स्ट है हमारा रीता सेज टू मी। अब सेज टू किसे मिलेगा, टेल्स में, तो इसका बनेगा रीता टेल्स मी दैट। अब आई किसके अनुसार आएगा, शी। अब देखो सी मस्ट बाई ए कार, उसे कार खरीदनी चाहिए, प्रेजेंट के लिए आ गया, तो क्योंकि इधर फ्यूचर आ रहा है, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट में ही रहेगा ये। अब इसका आएगा सी हैज टू बाई अ कार। क्यों, यहां हैड टू कब होता, जब यह पास्ट होता, चूंकि ये प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो आगे भी टेंस चेंज, उसको फिर प्रेजेंट में डिनोट्स करना पड़ता है। अब आप देखिए यहां भी वही प्रेजेंट आ गया सिंपल, तो उसको प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा, अगर पहले पास्ट तो बाद में भी पास्ट। तो इसमें क्या आएगा, मोनालिसा टेल्स। यहां पर क्या आएगा, देखो यहां तो सॉरी, हाँ टेल्स, सेज टू का टेल्स होगा, सेज टू का तो टेल्स, और सेज का टेल्स, सेज का सेज ही रहता है। टेल्स हर हस्बैंड दैट, अब यू किसके अनुसार आएगा, हस्बैंड के अनुसार, तो क्या आएगा, ही। अब यहां शी नहीं करेंगे क्योंकि उसका पति है, वो ही है, ही अब मस्ट कम होम नाउ। अब मस्ट किस में लेगा, क्योंकि प्रेजेंट आ गया टेल्स, तो यहां पे आएगा हैज टू कम। नाउ का क्या होगा, देन। नाउ किस में चेंज होता है दोस्तों, देन में, नाउ का देन। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा अगला, यदि पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में कोई टाइम क्लोज मेंशन होता है, यानी कोई टाइम क्लोज आता है। टाइम क्लोज मतलब उस क्लोज के शुरू में वाइल हो, व्हेन हो, इफ हो, तो ये सब टाइम क्लोज वाले वर्ड्स हैं। अतः ऐसे में फिर क्या होगा, वो तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आप देखिए इसमें है हमारा वाइल आ गया, जब भी वाइल दो क्लोज से जुड़ेगा तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आएगा रमेश शेड टू आ गया, तो शेड टू का क्या चेंज होगा, शेड टू का शेड ही रहेगा, शेड का शेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर दैट आएगा, आई रमेश के अनुसार क्या आएगा, ही। इसमें पूरे में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वाइल से जुड़ गया, टाइम क्लोज आ गया, इसलिए दोनों क्लोजों में कोई चेंज होगा ही नहीं। दैट ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश वाइल राधा वॉज, जब भी वाइल से दो क्लोज जुड़े ना, जैसे वाइल आ गया, इधर भी वॉज और में आईएनजी आ गया, या सेकंड फॉर्म भी आ सकता है, और इधर भी क्या आ गया,
वॉज वर्ब में आईएनजी आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सी सेड टू मी। अब वाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग, मैं तो पढ़ाई कर रहा था जबकि तुम खेल रहे थे। तो अब इसमें क्या होगा, ही told me that while आएगा क्या होगा, ही के अनुसार ही was studying, और फिर यू किस में चेंज होगा दोस्तों, मी के अनुसार क्या आएगा, आई was, इसका आएगा आई was playing। सीधी सी बात है। तो ही while he was studying, केवल प्रोनाउन चेंज किया हमने, टेंस चेंज नहीं होता। हाँ, यहां पर यू के साथ वर था तो यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया, was। तो वो तो प्रोनाउन के अनुसार एलपी और तो चेंज होती है भाई। अब देखो फिर while शुरू में आ गया तो फिर क्या होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। अब यहाँ टोल्ड हो जाएगा तो शी टोल्ड देम दैट। अब आगे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, आई को किसके अनुसार चेंज होगा, शी, कॉमा शी करके, और फिर ऐसे कैसे रहेगा, और कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी दोनों क्लोजों में वादर में आएंगे जाता है, वाइल से जुड़ जाते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन होता ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड बेटर आता है, अच्छा रहता, ठीक रहता, हैड सूनर आता है, वुड, माइट, कुड, हैड प्लस विथ हैड, पास्ट परफेक्ट या हैड बीन में आईएनजी आता है, तो इंडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका क्या होगा, हैड बेटर में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो सैड का सैड ही रहेगा। राम सैड दैट, यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आई मान लेते हैं अपने तरफ से, आई, क्योंकि मान लो यहाँ पर अंडरस्टूड कर लेते हैं, इसको मी मान लेते हैं। वैसे तो यहाँ ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मान लेते हैं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आई। अब फिर क्या होगा, हैड बेटर प्ले क्रिकेट में कोई चेंज नहीं होगा। फिर देखो गीता सैड, तो गीता सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर क्या आएगा, दैट आई, गीता के अनुसार क्या होगा, शी हैड मेड टी, क्योंकि हैड मेड हैड प्लस विथ हैड आता तो वो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वैसे ही हैड प्लस विथ हैड यानी पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई टेंस संबंधी चेंज होता ही नहीं है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, यहां पर आ गया तो इसमें क्या होगा, रेखा शेड का शेड ही रहेगा, दैट। अब इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलते, ना तो पास्ट परफेक्ट बदलता है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है, ये दोनों टेंस ही चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए आप, अब इसमें क्या है, क्योंकि वुड नॉट बाई, तो वुड भी नहीं बदलेगा, तो इसका आएगा मीरा सेड टू का टोल्ड गोपाल दैट, वी को हमेशा दे में चेंज करते हैं, दे वुड नॉट हेल्प। अब यू किसके अनुसार, गोपाल के अनुसार क्या आएगा, हिम। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यदि पास्ट में कोई ऐसा कार्य जो चेंज नहीं हुआ हो उसका टेंस नहीं बदलता। अब आप देखो जब भी यहाँ डिसाइड वर्ड आता है तो उसके बाद वाले भाग में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इसी में होगा। तो इसका बनेगा दोस्तों, ही शेड दैट आई, ही के अनुसार क्या आएगा, ही हैड डिसाइडेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है उसको हैड प्लस वी थर्ड में चेंज कर देते हैं, हैड डिसाइडेड। आगे कोई चेंज नहीं होगा, आगे इसमें कोई भी चेंज होगा नहीं। अब नेक्स्ट है हमारा, दे सैड, उन्होंने कहा, वी डिसाइडेड नॉट टू बाई द हाउस बिकॉज इट वॉज ऑन द मेन रोड। अब इसमें भी क्या होगा, सिर्फ इसमें ही चेंज होगा, आगे चेंज होगा ही नहीं।
तो इसका बनेगा दे सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। दैट, अब वी किसके अनुसार आएगा, दैट दे, अब डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है तो हैड डिसाइडेड, और आगे कोई चेंज होगा ही नहीं। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद डिसाइडेड वर्ड आता है उसी में चेंज होगा, आगे वाले में कोई चेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य शुरू में दोस्तों क्या आएगा, आई विश, वी विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम आते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दोनों शब्दों में जो भाग आता है उसका ही उसी में चेंज करते हैं, और इन शब्दों के बाद वाले भाग में कोई चेंज नहीं होता है। कैसे नहीं होता है आप देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राधा सेड, राधा ने कहा, तो यहां पे क्या आएगा, राधा सेड का सेड ही रहेगा, नहीं राधा सेड का सेड ही रहेगा। फिर दोनों किससे जुड़ेंगे, दैट से, आई राधा के अनुसार सी हो गया। अब विश है ना, इसका तो विज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विज्ड। फिर आई किसके अनुसार आएगा, शी, फिर आगे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब अगले वाले टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब उसको डिड नॉट को हैड नॉट ऐड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि फिक्स है। फिर है, अब ये आ गया इट इज टाइम, तो इट वाज टाइम करेंगे, आगे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस संबंधी सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, क्या होगा, प्रोनाउन। तो यहां पे क्या आएगा, रीता सैड दैट इट इज टाइम का क्या होगा, इट वॉज टाइम। वी का रीता के अनुसार तो क्या आएगा, वी हमेशा दे में चेंज होता है, और फिर आगे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आवर को डियर में बदल देंगे और आगे कोई चेंज नहीं होगा। आवर को देर में बदलते हैं, वी को दे में बदल देते हैं। अब है नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य में क्या आता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यानी सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, कोई प्रोवर्ब्स हो, कहावत हो, कोई इडियम्स हो, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय गणना हो, जनरल ट्रूथ हो, या हैबिचुअल फैक्ट हो, मोरलिटी के भाव को व्यक्त करते हैं, तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता, मात्र बदलता है तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन ही होते हैं। देखिए, गोपाल सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या होगा, कुछ नहीं, गोपाल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है, गीता सेड दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पे सरसों नहीं जमती है। नेक्स्ट हमारा शी शेड, तो सी शेड का सी शेड ही रहेगा, शी शेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द बाइबल सेड दैट, द बाइबल सेड दैट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी जो अपराध होते हैं उनकी मजदूरी उनको डेथ ही मिलती है। तो दोस्तों ये थे एक्सेप्शंस जो मैंने आपको डिटेल से करवाए। आई एम श्योर दैट अगर आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं न के बराबर रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।